जिसके घर में गाय का सिर मिला था, उस अखलाक के लिए तो पूरा देश रोया था। नसीरुद्दीन शाह तो कह दिए थे यह देश रहने लायक नहीं है। क्या इस देश में हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? वह अपने घर में नहीं रह सकते हैं? हो गया, यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुओं के साथ इस तरह से घर छोड़ने के लिए, चाहे कैराना हो चाहे नूरपुर हो, अगर भागने और घर छोड़ने की नौबत आती है तो कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान, कैसा कानून? क्यों उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही खड़ा होना पड़ता है? क्या मुलायम के बेटा हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, वहाँ जाते हैं, वो हिंदू नहीं है? आज जो हैदराबाद का वो नपुंसक है, बहुत बोलता है, आज इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलता है? हमें इस भारत में इस लायक बना दिया जाएगा कि हम अब मंदिर नहीं बनाएं। जिस गांव में 80% होंगे उसमें 4 मंदिर मस्जिद बना, यही है हमारा गंगा जमुना। लेकिन यह इनके कुकर्म पे राहुल गांधी पर्दा डालने चले जाएंगे। अभी कोई हिंदू धर्म की तरफ से जाके कोई कार्रवाई कर दी जाए, सिर्फ मंदिर बनाने लगा जाए, यह षड्यंत्र बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। 30-35% हिंदू जग चुका है। देखिए, नूरपुर की घटना एक सुनियोजित साजिश है। जिस तरह से इन नूरपुर में 80% हैं तो वह कर रहे हैं कि आपके बेटी बहन का बारात नहीं जाने दे रहे हैं। लालू नाम है उसका, लालू से लालूदीन बना दिया गया। उसमें नमाज हो रहा था 10 बजे रात को, उनको 72 हूर चाहिए। आप लिटमस टेस्ट कर लीजिए, किसी मुसलमान के साथ हैं, वो आपका बहुत अजीज मित्र है, लेकिन उससे एक सवाल करिए कि मित्र यह बताओ कि तुम्हारे लिए संविधान बड़ा है कि कुरान बड़ा है? उसके लिए आपका संविधान नहीं है, आपका कानून नहीं है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इसी के तहत वो कानून जानते ही नहीं है। जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करे उसको घेरो, उसको इस्लाम स्वीकार कराने के लिए मजबूर करो। इसीलिए वहाँ मार भी दिया गया दलितों को, 2 भाइयों को मार भी दिया गया और घर जला दिया गया। यह एक उसी आसमानी किताब का ट्रायल है। कांग्रेस ने इतना रटा दिया है, इतना समझा दिया है कि गंगा जमुना, भाई पाकिस्तान किसने ले लिया? वो उस समय तो गंगा जमुना नहीं था। लालू यादव के बेटा भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, नीतीश कुमार भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, ठीक? पप्पू यादव भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, इसलिए कि 50% से ज़्यादा वोट था। चंद्रशेखर रावण सबसे बड़े दलित नेता चिंतक बने हुए हैं। बहन कुमारी मायावती दलित शुभचिंतक है। राहुल गांधी हाथरस में दलित के साथ होता है तो भाई घुटने छिल जाते हैं। वह वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं भाई? वह वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो हिंदुओं को गाली देगा, जो राम मंदिर नहीं बनने देगा, जो हिंदुओं पर गोली चलाएगा। नमस्कार, मैं अंशु, आप देख रहे हो ओ न्यूज़। हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक वाकया सामने आया है जो सदमे में डालने वाला है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है नूरपुर। वहां पे हिंदू परिवार मुस्लिम लोगों के आतंक से इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने घर पर लिख दिया है कि यह मकान बिका हुआ है। यह खबर नूरपुर से आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, जैसे कैराना का मामला आया था, जहां पर पूरा गांव मुस्लिम आबादियों में बदलता जा रहा था। हिंदू परिवारों ने वहां से प्लान कर दिया था। तो आज नूरपुर की घटना पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए सुधीर पांडे जी, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। देखिए, नूरपुर की घटना एक सुनियोजित साजिश है। यह कोई दूसरा चीज़ आप क्या समझ रहे हैं? यह एक आसमानी किताब का हिस्सा है। अभी अभी बीता है कौन सा महीना? पवित्र महीना। और जब हम कहते हैं, आप कोई गूगल कर ले, गूगल पे जाइए और लिखिए कि दिल्ली कोर्ट का कुरान पे 24 आयतों पे फैसला, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मुकदमा नंबर से लेके सब कुछ आएगा। उसमें साफ पहला जो कोर्ट का आदेश है कि कुरान में वो 24 आयतों को हटाने के लिए, जो वसीम रिजवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। यह दुर्भाग्य है कि मैं सांप्रदायिक मामले में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह सच्चाई है। और अभी अभी महीना बीता है और यह सिर्फ यूपी की घटना नहीं है। बिहार में दलित भाइयों को, वो दलित नहीं हैं, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से वह दलित हैं, लेकिन उनके हिसाब से वह हिंदू हैं, इसलिए कि वो मूर्ति की पूजा करते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुशरिक, वो पवित्र महीना बीत जाए तो मुशरिक जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करे उसको घेरो, उसको इस्लाम स्वीकार कराने के लिए मजबूर करो, और नहीं मानता है तो वो वाजिब कत्ल है।
इसीलिए वहाँ मार भी दिया गया दलितों को, 2 भाइयों को मार भी दिया गया और घर जला दिया गया। यह एक उसी आसमानी किताब का ट्रायल है। वह चाहे हो, यह एक ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ गजवाए हिंद का जो सपना है वह एक इसका ट्रायल है। वह यूपी में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, पूरे देश में इस तरह की बातें बार बार जब वह महीना बीत जाएगा। मुजफ्फरपुर की जो दंगा हुआ था किस महीने में हुआ था? वह भी यही महीना बीता था तो हुआ था। हम चूँकि इस पर नहीं जाते हैं, हमको गंगा जमुना कांग्रेस ने इतना रटा दिया है, इतना समझा दिया है कि गंगा जमुना भाई पाकिस्तान किसने ले लिया? वो उस समय तो गंगा जमुना नहीं था। उस समय तो साफ इसी वोट पड़ा था कि कौन इस देश में रहेगा और कौन पाकिस्तान जाएगा। यहाँ के 80% यही वर्ग, यही इन्हीं के बाप दादा और परदादा ने वोट दिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए। लेकिन एक साजिश के तहत भारत में रह गए, इसलिए कि यहाँ वही सेकुलरिज्म, वही जो दिखा रहे हैं। मैं पूछता हूँ सेकुलरिज्म उस समय कहाँ चला जाता है? उस समय गंगा जमुना कहाँ चला जाता है? एक एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए। इसको पूरे देश को समझना चाहिए। यह देश में संविधान, कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र, यह सब कुछ यह जो चल रहा है, गंगा जमुना चल रहा है, यह तब तक है जब तक यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय सीएम और पीएम की कुर्सी पर है। जिस दिन उनको सत्ता मिलेगी, अच्छा यह किन गांवों में हो रहा है? जहां उनकी संख्या ज़्यादा 80% है। अब इसको इस तरह से समझिए, आपको समझा रहा हूं। बिहार में चुनाव हुआ है अभी, वहां एमआईएम के 5 कैंडिडेट जीत गए। क्यों जीत गए भाई? वहां सुनिए, लालू यादव के बेटा भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, नीतीश कुमार भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, ठीक। पप्पू यादव भी मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाए थे, इसलिए कि 50% से ज़्यादा वोट था। तो सोचे लोग कि हम मुसलमान को ही दे देते हैं और हमारे संख्या में भी आ जाएगा कि मैंने इतने मुसलमानों को टिकट दिया। लेकिन जीता कौन? बिहार की सत्ता हैदराबाद से चलेगी, तो उनके लिए यह एजेंडा है एमआईएम, इत्तेहादुल मुसलमीन। इसलिए कि उनके धार्मिक इत्तेहादुल मुसलमीन का जब हिंदी वर्जन समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा। वह भी एक जिहाद का हिस्सा, वह धार्मिक, वह पार्टी नहीं है, धार्मिक एजेंडे को आगे ले जाने का संस्करण है। इसके आधार पर सिर्फ मुसलमानों को कैसे आगे ले जाया जाएगा, इस नाम पे जो पार्टी बनाई गई है, उसके साथ कहाँ गया गंगा जमुना? क्या यह इस बात को बताएंगे लालू यादव के बेटा, नीतीश कुमार जी बताएंगे? या जितने यह नेता हैं जो इस समय सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं, भैया उन लोगों को जाके बताइए ना, क्यों वह ऐसा कर दिए? क्या लालू की पार्टी का जो मुसलमान था वो मुसलमान नहीं था? क्या नीतीश कुमार की पार्टी का जो मुसलमान था वो मुसलमान नहीं था? क्या पप्पू यादव ने जिसको टिकट दिया था वो मुसलमान नहीं था? भाई जाति के नाम पे जाते तो उस पे जाते। लेकिन हैदराबाद के मुसलमान के पास जाने का मकसद यह है कि जहां बहुसंख्यक होंगे वहां अपनी धार्मिक मान्यताओं को मजबूत करेंगे, और जहां हम कमज़ोर होंगे वहाँ अलतकिया कह के वहाँ यह गंगा जमुना चलाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे सिर्फ संख्या बढ़ाना है। जिस तरह से इन नूरपुर में 80% हैं तो वह कर रहे हैं कि आपके बेटी बहन का बारात नहीं जाने दे रहे हैं। उस गांव में एक दलित को मजबूरन मुसलमान बनना पड़ा है। लालू नाम है उसका, लालू से लालूदीन बना दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे वहाँ इस तरह से मारा पीटा गया। 10 बजे रात को बारात आई थी, 10 बजे रात को बारात आती है और 10 बजे कौन सा वो होता है, नमाज। उस समय नमाज हो रहा था 10 बजे रात को। यह सुनियोजित षड्यंत्र है, इसलिए कि उनको 72 हूर चाहिए। उनको वहाँ पता नहीं कौन वहाँ मैं खाना खोल रखे हैं कोई जो उनके साहब हैं। ये किताब में लिखा हुआ है। यह सब कुछ तो उस चक्कर में वह इस पवित्र महीना के बाद यह अटैक किए हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है। यह गजवाए हिंद का पहला पायदान है। इस देश को समझना चाहिए। इसलिए वह कैसा कर क्यों लेते हैं? इसलिए कि वह जानते हैं कि हम जातियों में बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई भूमिहार है तो कोई कलवार है तो कोई कुछ है। हम आपस में बटे हुए हैं और इसी वजह से
यह जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज क्यों नहीं जा रही हैं? राहुल गांधी हाथरस में दलित के साथ होता है तो भाई घुटने छिल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कितना हंगामा करती हैं प्रियंका गांधी, कितना शोर करते हैं मुलायम के पुत्र चंद्रशेखर रावण, सबसे बड़े दलित नेता चिंतक बने हुए हैं। बहन कुमारी मायावती दलित शुभचिंतक हैं। आज यह शुभचिंतक कहाँ का प्रेम कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। वह सिर्फ यह लाभ उठाते हैं कि यह आपस में बटे हुए हैं, इनको बांटते रहिए और जब हमारा मौका आएगा तो हम इस सब भी कहते भी हैं। तमाम मौलाना लोगों के मुंह से आवाज़ आई है कि उस समय मैं पूछता हूं पूरे भारत से, आप लिटमस टेस्ट कर लीजिए, किसी मुसलमान के साथ हैं वो आपका बहुत अजीज मित्र है, लेकिन उससे एक सवाल करिए कि मित्र यह बताओ कि तुम्हारे लिए संविधान बड़ा है कि कुरान बड़ा है। और वह कभी इस संविधान को नहीं कहेगा कि बड़ा कर दीजिए, और इससे भी बड़ा टेस्ट लेना है तो संविधान का छोटा पन्ना रखिए और कहिए, और कुरान ले लीजिए अपने जेब में और कह दीजिए कि तुम्हारे लिए कौन सबसे बड़ा है, सलाम करो सबसे पहले। तो वह संविधान को सलाम नहीं करेगा, लेकिन कुरान को पहले सलाम करेगा। उसके लिए आपका संविधान नहीं है, आपका कानून नहीं है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इसी के तहत वो कानून जानते ही नहीं है। अब मैं सुनिए, अरब में भी इस कानून को इतना सख्त क्यों रखा गया है? अरब के कानून को जानते होंगे कि आप जो अपराध, जैसे मान लीजिए आपने चोरी किया, आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपने अगर बलात्कार किया तो आपका अंतरंग काट दिया जाएगा। इस तरह के कानून हैं। क्यों है? कुछ तो कारण रहा होगा। यह समाज इस तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने के लिए उनके जो मालिक थे, जो इस संस्था के संचालक थे, वह जानते थे कि हमारा जो सिस्टम है वह हल्के कानून में जीने का आदी नहीं है। इसीलिए वह इस कानून को ताक पे रखते हैं और अपने समाज के लिए वो जीते हैं। वह आसमानी किताब के हिसाब से चलते हैं। उनके लिए यह संविधान, लोकतंत्र और विचारधारा सिर्फ तब तक है जब तक वह कमज़ोर हैं। जिस दिन वह बहुसंख्यक हो जाएंगे तो वह, चाहे बिहार में दलितों के साथ हो रहा है और चाहे वो नूरपुर की घटना है, ये सब एक साथ जोड़ लीजिए। यह एक गजवाए हिंद का पहला पायदान है। वह आपको बता रहे हैं, वह समझा रहे हैं, वह दिखा रहे हैं। अब वह वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं भाई? वह वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो हिंदुओं को गाली देगा, जो राम मंदिर नहीं बनने देगा, जो हिंदुओं पर गोली चलाएगा। भाई देखे थे ना, मुलायम सिंह ने पूरा सरजू को लाल कर दिया था गोली चला के। पूरा उसमें आए थे कार सेवक, उसमें तमाम पूरा, मैं भी था उसमें। एक जो जिस समय तोड़ा गया था उसमें मैं था। उसके पहले 1 साल पहले जो घटना घटी उसमें पूरा सरजू लाल हो गया था। तो वह उसको मतदान करेंगे जो भाजपा को हराएगा, जो हिंदुओं को मारेगा, जो समझ रहे हैं। इस तरह का सोच और इस तरह की मानसिकता है, वह दर्शाता है, वह बताता है। वह एक ट्रायल है। अखलाक के लिए कितना उस गौकसी किया था, जिसके घर में गाय का सिर मिला था, उस अखलाक के लिए तो पूरा देश रोया था, पूरा बॉलीवुड हल्ला मचाया था। नसीरुद्दीन शाह तो कह दिए थे यह देश रहने लायक नहीं है। आमिर खान, सारे लोग। इस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं? इस समय ये तख्ती गैंग और टुकड़े गैंग, इस पर रवीश कुमार प्राइम टाइम क्यों नहीं करते हैं? कहाँ चला जाता है उनका यह देश प्रेम, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे विचारधारा? क्या इस देश में हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? वह अपने घर में नहीं रह सकते हैं? कौन सा देश है? किस बात पे इस देश का बंटवारा हो गया? यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुओं के साथ इस तरह से घर छोड़ने के लिए, चाहे कैराना हो चाहे नूरपुर हो, अगर भागने और घर छोड़ने की नौबत आती है तो कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान, कैसा कानून? यही कानून है जो हमको हमारे घर से भागने के लिए मजबूर करे, हमको विवश करे। यह आखिर कौन सी मजबूरी है? ये ऐसा करने के लिए हमारे पीछे क्यों यह नेता लोग नहीं खड़े होते हैं? क्यों उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही खड़ा होना पड़ता है? क्या मुलायम के बेटा हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी मंदिर घूमते हैं, वहाँ जाते हैं, वो हिंदू नहीं है? कौन, चाहे क्या मुलायम सिंह हिंदू नहीं है? अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, भगवान कृष्ण के संरक्षक कहते हैं। आज वह संरक्षण, वह दलित भाई, और जय भीम जय मीम,
आज जो हैदराबाद का वो नपुंसक है, बहुत बोलता है, आज इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नपुंसक कह रहा हूं कि बोलो। जय भीम की बात तुम लोग कहते हो, तो आज वो सोच कहाँ चली जाती है? एक बार जाके उनका हाल भी तो पूछ लो। उस गांव में 4 मस्जिदें हैं लेकिन एक भी मंदिर नहीं है। हमें इस भारत में इस लायक बना दिया जाएगा कि हम अब मंदिर नहीं बनाएं। जिस गांव में 80% होंगे उसमें 4 मंदिर मस्जिद बना। यही है हमारा गंगा जमुना, यही है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई लोग कहते हैं, तो कहाँ गया ये? कहाँ गया ये भाई भाई? हमको बड़ा भाई कहते हो, छोटा भाई। हम मुसलमानों को ही मिलके एक मंदिर बनवा देना चाहिए। हमारे भाई जाते, लेकिन उनकी बहन बेटियों का बहुत, वो हमारे हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से जो दूल्हा आता है वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मोदय, वह भगवान विष्णु का रूप होता है। वह हमारा आतिथ्य है, वह हमारे गांव और हमारी संस्कृति और हमारी विचारधारा। एक बेटी, ये 2 संस्कृतियों का मिलन है। क्या बता रहे हैं आप कि जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, 80% होंगे, उस दिन आपके बहन बेटियों का कुछ इज्जत निकलने नहीं देंगे? बारात आएगी या कुछ भी होगा, कोई संस्कार करेंगे, हम करने नहीं देंगे। वो भी 10 बजे रात को घेर के सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके लिए चूंकि बहुत गलत, सही जगह पे वो न्योता दिए हैं। जोगी जी वहाँ हैं, जोगी जी सबको ठीक करेंगे। जो गलती ये लोग किए हैं इतिहास में दोहराने की हिम्मत इनकी नहीं होगी। अभी जैसे जय भीम का नारा लगता है, इस घटना के बाद कोई भी नेता जो हो, वहाँ का विपक्षी जो नेता है वो कोई भी सामने नहीं आया, तो क्या लगता है कि ये वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके मर्जी से हो रहा है या एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और नेता इस पर चुप है? नहीं, नेता, यही तो सवाल है। यह देश से पूछना चाहता है एक आम नागरिक, हर बच्चा, कि जहाँ इनकी संख्या बहुसंख्यक हो जाएगी, 80% हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद, बचपन की बात है, क्या किसकी बात करेंगे, बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी की बात कर रहा हूँ। बचपन में मैं छोटा था, वो आदमी और समझिए, जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा है वह उसके अंदर उतना ज़्यादा जहर बड़ा। मैं छोटा बच्चा था, 6वीं या 7वीं में पढ़ रहा था। उसने माँ दुर्गा के बारे में अकेले बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। वो इतनी गंदी बात बोला, वो जो जीभ निकला हुआ है वह उसको ऐसा अभद्र तरीके से कि मैं उसको बोल नहीं सकता। मेरे आँख लाल हो गए कि भाई ये हम लोग तो उसकी पूजा करते हैं। इस तरह की बात। अब सोचिए, जो हमारे गांव में मदरसा और ज़मीन दिया है, जिसकी मुसलमान पूजा करते हैं, उसकी सोच है। उसने ये चीज़ कहा मुझसे, मेरे बचपन में मैंने आके कहा इस चीज़ को। तो हमारे चाचा हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, इसी तरह से यही जहर हम लोगों को लड़ा देता है। देखो कितनी कट्टरता भरी हुई है। पूछे नहीं, बल्कि उन्होंने भी उसी से संबंधित, और वही अगर मैं कह दूँ आज उस पे, तो मेरा कल कमलेश तिवारी की तरह से गर्दन काट दिया जाएगा। लेकिन यह इनके कुकर्म पे राहुल गांधी पर्दा डालने चले जाएंगे। अभी कोई हिंदू धर्म की तरफ से जाके कोई कार्रवाई कर दी जाए, सिर्फ मंदिर बनाने लगा जाए। अभी 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 पूरे देश में बवाल मचा है। एक रोड के अंदर, रोड पे पुराना मस्जिद था, उसको जोगी जी ने गिरा दिया। तो पूरा मुलायम सिंह का बेटा और पूरा उत्तर प्रदेश का ये समाजवादी पार्टी, बसपा से लेकर सारे लोग और चंद्रशेखर तक सारे लोग योजना बना रहे थे कि कैसे मस्जिद तोड़ दिए, कैसे हो गया। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? इसके लिए कौन जाएगा? पूछता है भारत, जानना चाहता है, इसके लिए कौन जाएगा? सिर्फ वोट लेने के लिए बने हैं। क्या जिम्मेदारी है आपकी? कुछ तो बोलो। कहाँ हैं लोग? क्यों इन सब समस्याओं पे ये बिल में घुस जाते हैं? और मोदी जी को घेरना हो, जोगी जी को घेरना हो, हिंदुओं को गाली देना हो, देश को गाली देना हो, भारत माता को टुकड़े टुकड़े करना हो, इन सब चीज़ों में आज कन्हैया कुमार कहाँ हैं? सारे बड़े नेता जो सेकुलर बने हैं, आज यह क्यों नहीं उन भाइयों के पास जाते हैं? न कैराना जाते हैं, न मीरपुर जाते हैं, न वो बिहार में जो घटना घटती है इसके लिए और कहते क्या हैं? ये देखिए, दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, ये योजना लेके चलती है, और
इसी वजह से ये कार्यक्रम कर लेते हैं कि हमारा आपसी बंटवारा, ये संगठित करने की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की, इससे यह बहुत चिढ़े हुए हैं। इसीलिए चाहे इनको विरोध करना है तो भारत का भी उसी आड़ में भारत का भी विरोध कर देते हैं। लेकिन यह षड्यंत्र बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। 30-35% हिंदू जग चुका है और ये अच्छा हुआ कि बड़े चैनलों ने, चाहे आज तक, चाहे एनडीटीवी भी, जो भी हैं, ये किसी ने नहीं दिखाया। न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, बड़े जो प्लेटफार्म है, किसी ने इस चीज़ को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस देश में इस तरह की घटना होती रहेगी? चाहे वो बिहार में हमारे हिंदू भाइयों को, मैं दलित नहीं कहता हूँ, मैं दलित नहीं है, वो हमारे भाई हैं। उनको 800 साल जो ये मुग़लों का शासन ये जो था, वो उसमें उनको दलित बना दिया गया। उसके पहले हमारे वाल्मीकि के वहाँ सीता जी के दोनों बच्चे पलते हैं, वहाँ छुआछूत नहीं थी। ठीक, वेद व्यास एक दलित बेटी की लड़की थी, वह महाभारत के सब सारा किरदार वही निभाते हैं। ठीक, सब एक साथ थे, सब कुछ एक होता था। चूँकि हमारे उस समाज से कुछ लोग ऐसे पशु का पालन करते थे जो इस्लाम के हिसाब से नहीं था, मान्यता नहीं है। उस वजह से उनको गांव के दक्षिण के तरफ हमारे समाज से काट के बांट दिया गया और इसको हिंदू भाइयों से जोड़ दिया जाता है। सच्चाई यह है कि यह मुसलमानों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, या मुग़लों का, और जो 800 साल जो राज किया उसमें हमारे समाज को बांटने के लिए एक सुनियोजित इतिहास में षड्यंत्र किया गया, जिसको ये वामपंथी हिंदुओं में बांटने का एक सुनियोजित किताब से, पुस्तक से, इतिहास से जोड़ दिए, जिसको यह आज भी कुछ दलित भाई गुस्से में रहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि आज ये दलित प्रेम उनका क्यों नहीं जगता है? जगना चाहिए ना। अगर आप जय भीम जय मीम जितने लोग करते हैं, जितने सेकुलर हैं, वो क्यों नहीं वहाँ जा रहे हैं? पूछिए उनसे और कहिए कि वो नहीं जाते हैं, तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको मिलेगा। जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद से योगी सरकार एक्शन में आई, उन्होंने 11 लोगों पर FIR दर्ज की और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इस मामले को काफ़ी अच्छे से डील कर दिया है? मैं तो बोला ही हूँ। देखिए, देश में 3 लोगों से बहुत दिक्कत है। चूँकि एक काम हो रहा है ना, अरब देश में गीता रामायण पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कतर में मंदिर बन रहा है। ठीक, योग 127 देशों में चला गया। अब बाबा रामदेव हैं, योग को वह सबको चाहिए तो हर्बल मेडिसिन, एलोपैथ की कौन सी दवा नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है? लेकिन आयुर्वेद की कोई दवा है जिसका साइड इफ़ेक्ट है? जितना मर्जी हो खाइए, वो नुकसान करेगा ही नहीं। आयुर्वेद कहता है कि हम आपको दवा ठीक करेंगे, और आयुर्वेद कहता है कि हम आपको बीमारी ठीक करेंगे, आयुर्वेद कहता है, एलोपैथ कहता है। और आयुर्वेद कहता है कि हम आपको बीमार होने ही नहीं देंगे। तो पूरी दुनिया में यह जो मैसेज जा रहा है बाबा रामदेव के माध्यम से, तो कहीं एलोपैथ आयुर्वेद अगर पूरी दुनिया में छा गया एलोपैथ को दाब के, तो जानते हैं क्या परिणाम होगा? उसी दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा। और यह आयुर्वेद का जो साइंस है, विज्ञान है, अगर पूरे दुनिया में छाता है तो कई लाख करोड़ का बिजनेस होगा। भारत स्वयं अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा और दुनिया में विश्वगुरु हो जाएगा। इसके शक्ति का कोई सामान, इसीलिए देख रहे हैं किस तरह से पूरे दुनिया के लोग, ट्विटर की हाल देख लीजिए, ट्विटर भी मोदी जी के पीछे लगा हुआ है। सारे जितने भी, वो चाइना अलग लगा हुआ है किसान आंदोलन के माध्यम से। या किसान आंदोलन में कोई होए तोड़े, सब चीन के एजेंट हैं, उसी के पैसे पे टुकड़े पे पल रहे हैं। यह जो भी भारत में टूल किट के माध्यम से षड्यंत्र रचाया जा रहा है, यह सब सुनियोजित, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप को हटाया गया, उसी तरह से मोदी जी को हटाने की योजना है, उसी तरह से योगी जी को हटाने की योजना है। अभी जो ये मामला आया, इसके बाद से जो तख्ती गैंग है और जो दूसरे सेकुलर गैंग है, वो लोग तो इस मामले पे कुछ नहीं बोले, लेकिन योगी सरकार ने इस मामले पे सख्त एक्शन लिया है। 11 लोगों पे FIR दर्ज की है। सुधीर पांडे जी का कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और ये
भारत के संविधान को मिटाने की कोशिश है और हिंदुओं को मुस्लिम में बदलने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ मैं अंशु, धन्यवाद।